ये कहीं दूसरे गांव में भिक्षा भ्रमण में चला गया। उसी बीच नारद जी पधारे और उसके मकान के पास से, जैसे ये मकान है ऐसे निकला तो ऐसे रमणी सफाई खूब बड़ी देखा, चोखा देखा, एकदम प्रसन्न हो गए। तो वायु निकली ब्रह्माणी, तो दंडवत करा, महाराज आओ पधारो हमारे यहाँ। तो नारद जी देखा भाई बहुत सुंदर रमणीक घर है, सफाई सुफाई है, चलो भाई विराजमान हो जाओ। बैठे और ब्राह्मणी कहने लगी महाराज आप भोजन की व्यवस्था हम करते हैं, नहा धो कर के हम भोजन तैयार करते हैं। तो नारद जी कहने लगे ठीक है तैयार करो, बनाइए। तो उसने नहाया धोया और रसोई तैयार करी और बोली महाराज रसोई तैयार हो गई, आइए भोग लगाइए। नारद महाराज गए, भोग लगाया। मैं सोने के सींग मड़ा ध्यान खूब करती थी। महाराज ने भोग लगाया और जब जमा तो बखान करने लगे उनके माता पिता कि धन्य तुम्हारे माता पिता, उनकी कोख तुमने पेट से जन्म लिया, और धन्य तुम्हारे गुरु जो तुम्हें ऐसी शिक्षा दिया, संतों की सेवा की। तो ब्राह्मणी कहने लगी महाराज गुरु तो हमारे नहीं है। तो नारद महाराज ने क्या करा, अंगुली डाली अमोंधा में, जो खाया था ना वो उल्टी काढ़ी दिया। तो ब्राह्मणी कहने लगी महाराज ऐसा क्या अपराध हमारे से हो गया, ये क्यों करा? बोले तुमने हमारा धर्म नष्ट कर दिया, तुमने पहले से क्यों नहीं बताया कि हमारे गुरु नहीं है। अब हम चंद्रायण व्रत रखेंगे तो इससे हम पाप से मोक्ष पाएंगे। दोष लगता है, निगुरिया हो, निगुरा बोला जाता है। हाँ, गुरु दीक्षा नहीं है तो अपन गुरु हो गए अनुग्रह कहवाय ने। तो कहने लगे महाराज जी कि उन्हें सुनाने लगे कि जो तुमने आज तक दान करा है, सब कुछ करा है, वो तुम्हारा सब व्यर्थ गया। ब्रह्माणी कहने लगी बस महाराज यही एक कमी हमारे अंदर है। बोले तो अब देर क्यों करते हो? तुम भी सुनाओगे महाराज जी। धन्यवाद। तो नारद महाराज ने ब्राह्मणी को गुरु दीक्षा दिया और उनको शिक्षा मार्गदर्शन कराया। बोले देखो आज से अपने पति का एठा मत खाना और रसोई में बैठाल के जिमाना नहीं, बाहर जिमाना, उनका जूठा नहीं खाना। तो चले गए। ब्राह्मण महाराज शाम को आए तो रसोई बनाई, ऊपर के थाली में लगा करके घर में वापस नहीं लाना। हाँ ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गए। ब्राह्मण कहने लगा पहले तो ये हमारे जो है पेठा खाई जाती थी, रसोई में बैठा रही खिलाती थी, उसको क्या हो गया? एक बात हमारी सुन लो। बोले बताओ। बोले चाहे हमारे नाने नाने कटका कर दो शरीर के, और चाहे अग्नि में हमें बार दो, और चाहे हमें ज़मीन में खोद के ढाकी दो, हवे या कंठी हम नहीं उतारेंगे। तो बहुत गायरी बोलते थे। तो बहुत थकी गए। ब्राह्मण महाराज कहने लगे अगर मारता हूँ तो हत्या का पाप लगेगा, घर से निकालता हूँ तो दुनिया हंसेगी। अब ऐसा करते हैं कि इससे बोले कि तुम्हारे अपनी गुरु आ जाए तो मेरे को हुजूर की इच्छा दिला, हम एक जैसे हो जाएगा। एक दिन कहने लगे सुनो अपने गुरु को बुलाओ और हम भी गुरु इच्छा ले लें, हम तुम एक हो जाए। कुआं की। कौन सा गाँव? कुआं। हाँ तीसरी कुआं की। तो सवारे में ब्राह्मण महाराज जा रहे थे, कोई हारा काम करे तो उसको अंदर खुशी होती है। को भैया को तो बहुत ये भैया को तो जल्दी जानते हैं सब। स्नान करने। तुमको पूछते हैं कहाँ से हो, ये तो यहाँ से आते हैं तो पूछते हैं।
उन्हीं की नाद के ब्राह्मण मिल गए। इनका गांव का है। अरे करसन सवारे इसका गाँव का हो। इतनी जल्दी गाना जल्दी जा इसका रहे गाँव हो का हो। और बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है? बोले देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा। देखो आज हमारे गुरु दीक्षा लेना, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। बोले तुम्हें पागल हो गए कि ये तो पितरों का महीना चलता था, ये श्राद्ध वाला, तो उसको कह रहे मरपखा है। मरपखा में कहीं गुरु दीक्षा ली जाती है? इसमें पितरों को, कुटुंब परिवार को, मेहमान को और ब्राह्मणों को, साधु संतों को भोजन कराओ। इसमें ये थोड़े चलता है। आगे कार्तिक महीना आवे तो कार्तिक महीना हारा है, हमें गुरु दीक्षा ले लेना। तो ब्राह्मण के जो है अंदर घुस गया, या भाई नहीं लेंगे, पाछा लोग क्या जाओ। नारद जी महाराज कहने लगे स्नान करिए। बोले कैसी स्नान फटनान, हमारे गुरु दीक्षा नहीं लेनी है। ये मरपखा महीना चल रहा है, आगे कार्तिक महीना आएगा ना तब हम लेंगे। नारद महाराज कहने लगे कि तुम्हारी इच्छा। नारद महाराज तो चले गए। अब पढ़ते ना नमो नमो